नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 57 मुस्लिम देशों में आज कई देश ऐसे हैं जो तिया पांचा होने के मुहाने पर खड़े हैं। इन देशों में सिर्फ गद्दी और वर्चस्व की जंग ही नहीं चल रही है, बल्कि खाद्यान्न संकट भी इनकी सांसें उखाड़ रहा है। कई देशों की हालत तो ऐसी है कि अगर दुनिया इन्हें भीख देना बंद कर दे तो एक दशक में यह 80% खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो जाहिलपन चल रहा है उसका नाम लेवा तक भी नहीं बचेगा। इन भिखारी देशों में ऐसा ही एक मुस्लिम देश सोमालिया है। कहने को इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, लेकिन सचमुच में इसके हॉर्न बज गए हैं और यहाँ रहने वाले मुसलमान एक एक टुकड़े के लिए विश्व की तरफ देख रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद के लिए कुख्यात इस देश के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ टोपी से ज्यादा पानी और रोटी की अहमियत हो गई है। पिछले एक दशक से सोमालिया सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। इस मुस्लिम मुल्क में इनके अल्लाह ने मेघ दिखाना बंद कर दिया है। यह देश आज बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। स्थिति यह है कि 60 लाख लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ गई है। इनमें 14 लाख बच्चों में 1/3 बच्चे कभी भी दुनिया से प्रस्थान कर सकते हैं, जबकि अभी तक 10 लाख मुसलमान भोजन नहीं मिलने के चलते मारे जा चुके हैं। अकेले साल 2011 में 2,60,000 बिना रोटी के मारे गए थे। पर इस बार यह संकट 2011 से भी कहीं ज्यादा डरावना है। आपको यह भी बता दें कि 43 देशों के लगभग 4,50,00,000 लोग अकाल के कगार पर खड़े हैं। इनमें ज्यादातर वही मुस्लिम देश है जो इस्लाम के नाम पर गला काट अभियान चलाते हैं। पर इस्लाम का नंबरदार बनने वाले एक भी देश ने सोमालिया को एक दाना तक नहीं भेजा है। यही नहीं, सोमालिया को संकट से उबारने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $1.5 अरब जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके लिए 4% धन ही प्राप्त हो सका है। यानी भूख से मरते इस मुस्लिम देश के लिए कोई भी देश ठन्नी देने को तैयार नहीं है। गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर हर रोज 130 से ज्यादा मुसलमान कुपोषण की चपेट में आकर मारे जा रहे हैं, जिनमें 30 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हालांकि सोमालियाई सरकार इनकी तादाद एक महीने में 210 बताती है। यही नहीं, वह पिछले 6 महीनों में 730 बच्चों के मरने की बात स्वीकारती है। दरअसल सोमालिया भी पाकिस्तान का बहन देश है। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी इस्लाम के नाम पर रासलीला चल रही है। सोमालिया में भी मुसलमानों का खूंखार आतंकी संगठन मौजूद है, जिसे अल शबाब के नाम से जाना जाता है। इस समूह ने निर्दोषों की हत्या करके अल्लाह की शान को बनाने की कोशिश की है, पर इससे यहाँ के मुसलमानों की जान पर ही बन आई है। अल शबाब ने पूरे सोमालिया में आतंक मचाया हुआ है और बहुत सारे मुसलमान तो उसके भय के चलते मारे गए हैं। अल शबाब के आतंक से भयभीत लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर मीलों की दूरी तय करते हैं। वे उन इलाकों की तरफ निकलते हैं जहां सूखे की समस्या नहीं है और अल शबाब का असर कम है। लेकिन इस सफर में ज्यादातर लोग और बच्चे मारे जाते हैं। कई बार तो माँ बाप थककर दम तोड़ देते हैं और उनके साथ चलने वाले बच्चे और मवेशी भी बिना बारिश के तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन इस साल हालात और भी भयंकर होने का अंदेशा है। देश में अक्टूबर से दिसंबर के बीच भयानक अकाल दस्तक देने वाला है। इस दौरान यहाँ 6 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पहले ही सूखा विकराल हो गया है। दूसरी तरफ दुनिया में चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो देश कुछ मदद कर सकते थे वे अपनी आबादी के लिए खाद्यान्न कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सोमालिया के लोगों को इनका लाभ बचा लेगा, फिलहाल इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि सोमालिया की मुल्लाई सरकार क्या कर रही है। सोमालिया में इसी साल की शुरुआत में राष्ट्रपति और विधायी चुनाव हुए हैं और देश में राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद की सरकार है, लेकिन अल शबाब कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह संगठन सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा राजस्व इकट्ठा करता है। इसने अफ्रीका महाद्वीप में एक बेहद मजबूत मशीनरी कायम कर ली है और दुनिया के द्वारा सोमालिया को भेजे जाने वाली मदद को अल शबाब छीनकर बाजार में बेच रहा है। फिर उस पैसे से हथियार और गोला बारूद खरीद रहा है ताकि इस्लाम का झंडा बुलंद किया जा सके। यानी मुसलमान आतंकियों के लिए सोमालिया क्षेत्रीय जागीर बन चुका है।
भूख से बिलबिलाते सोमालिया के लोगों को इसी वजह से दुनिया मदद देने से हिचक रही है, क्योंकि वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगी। और उसी मदद से पश्चिमी देशों को निशाना बनाने के लिए मुसलमान आतंकी हथियारों की खरीद कर लेंगे। यानी जैसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी पाकिस्तान चलता है, सोमालिया का आतंकी संगठन भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। 1,72,00,000 की आबादी वाले सोमालिया में 5 लाख से अधिक लोग तो गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। यानी मुस्लिम देशों में होने वाली गद्दी और अय्याशी की लड़ाई को इस देश में भी दोहराया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार, इस्लामिक आतंकवाद और भूख भी लाखों मुसलमानों का बैंड बजा चुकी है। पर प्रकृति जो न्याय कर रही है, उसके सामने इस्लामिक आतंकवाद बहुत बोना है। इसी प्रकृति ने पाकिस्तान के जाहिलों में हाहाकार मचाया हुआ है और सोमालिया को भी सबक सिखाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।